एक माँ हूं। मैंने मेरा बेटा 1 साल का छोड़ दिया। मैंने कभी भी मेरे बेटे को कलेजे पे लगा के नहीं सोई कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को कलेजे पे लगा के सोती है ना, मैंने ये सुख अनुभव नहीं किया सर। मैं आज मेरे परिवार से दूर हूँ। मम्मी हमें ना खुशी जब मिलती है, जब हम स्कूल में जाते हैं, तू सुमन मेडल मेरा का बेटा है। मुझे सब कहते थे कि ये पढ़ लेगी क्या ये लड़की कभी। मैं एथलेटिक्स में रेस में बहुत थी। मैंने 100, 200 और रिले रेस 2004 में मैं स्टेट खेली हुई हूँ सर। किस्मत बेटी और बहन हूँ कि कभी भी किसी ने मेरे को कोई गलत कमेंट नहीं दिया। 7वीं क्लास में मेरा रिश्ता हो गया था। ये अब थे देख लीजिए 14 साल में 14 और मानो 3 घटा दो 11 साल की उम्र में मेरा रिश्ता हो गया था। मुझे शादी का मतलब पता ही नहीं था भी। मेरे को बस ये खुशी थी कि ढोल बाजेंगे और बनड़ा होगा कि पढ़ाई और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है सर। मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ठीक है तुम पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ो, मैं दिहाड़ी मजदूरी करूंगा। +1 में यानी कि 15 साल की उम्र में मेरे को बेटी हो गई थी। मानव सेवा आश्रम या लोगों की सेवा करने की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और कोई डेड हो गया। मैंने उसको मुंह साफ करके जल्दी से उसका मुंह मेरे मुंह में लिया और मैंने उसको ऑक्सीजन स्टार्ट कर दी। वो बच गया जी, उसकी सांसें चल पड़ी। इस जिंदगी में इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हमें समय नहीं है कि हम ओनली अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। अभी मेरे कन आश्रम में 30 अनाथ प्यारे हैं जी। ये जो सब्जियां दिख रही है ना साहब, जी जी जी, ये हमारी मोल को लेडी। इनके लंग्स डैमेज है, दर बदर भटक रहे थे रहने के लिए सर। महात्मा जी हैं। अच्छा, कोई मंदिर के पुजारी थे। तो परिवार से मतलब कैसे आप रोने लग जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं। हमने प्यारे घर पे भेजे ना तो सब परिवार वाले आस खोए बैठे थे और गांधी मान का परिवार भी ऐसे आके रोया। इनके परिवार वाले तो ये सोच बैठे कि उसको किन्होंने मार दिया। वीडियो कॉल करवाई तो उनके परिवार, उनकी बेटी और उनकी पत्नी क्या रो रही है। वो तो भगवान वो दानो जरूर देगो साहब। बिल्कुल आंगा भागो दानो देवन लाग रहे हैं। नमस्कार। हमारा देश जो आज नई तेजी के साथ नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर जा रहा है। पूरे विश्व के 7 धरोहरों में से एक धरोहर ताजमहल हमारे देश में ही है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे देश में ही है। लेकिन एक कड़वा पहलू भी है यहाँ पर हमारे देश में कि हर रोज लगभग 30 करोड़ लोग इस देश में भूखे सोते हैं। हमारे देश में बेसहारा, लावारिस, असहाय लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या रहती है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आज हम आप पहुंचे हैं हनुमानगढ़ के मानव सेवा आश्रम में। इस आश्रम में एक समाज सेविका हैं सुमन मेडल मेहरा, जो कि बेसहारा लोगों की सहायता करती हैं, असहाय लोगों की सहायता करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनका पूरा इलाज करती हैं और उनको घर पहुंचाने का भी काम करती हैं। तो आइए हम सीधा चलते हैं और मुलाकात करवाते हैं आपकी और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या भाव है उनके मन में, ऐसा कुछ है जिसके कारण वो लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। नमस्कार मैडम। राम राम साहब, थाने मीठी मीठी राम राम। कालजारी को दिलारी कह रही हूँ। और पत्रकार महोदय जी पहुंच गए थे हैं। पहुंच गए मैम आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैम ठीक हो? सब कुछ ठीक है? ठीक, हाँ जी, कर रहे हाँ सेवा। बेसहारा लिया बैठे हाँ, बाल छत दे रखी है, तारा वर्गा नाच दे रहे, बाबू पेट भर रहा जी। नहीं मैम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। देखिए, आपके इस काम को देखते हुए आज हम आ गए हैं आपके पास और हम चाहते हैं कि जो ये आपका काम है, जो आप ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसको सब लोग देखें। वैसे तो आपको बहुत लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आपकी सेवा भी करते हैं, आपकी मदद भी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी इस कदम को, आपके इस मूवमेंट को पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा देखे और इस तरह की मुहिम से जुड़े लोगों की मदद के लिए आगे आए। बिल्कुल जी, जरूर जी। तो मैडम, हम आपका और भी चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, कुछ अपना बैकग्राउंड। ठीक है जी। पहले तो भाई ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान में मानव सेवा आश्रम की टीम मोकड़ो दिलारी गहराइयों में थारो स्वागत करा। तो जी नाम का ले लियो सुमन मेडल मेरा, और इस नाम के पीछे ये मत सोचिए कि ये नाम ही हुआ है। उस नाम के साथ साथ बहुत मेहनत और बहुत ठोकरें खानी भी पड़ी है सर। मैं गांव बिराड़ की बेटी हूँ, जो कि भादरा हनुमानगढ़ जिले की तहसील भादरा है और भादरा में ही एक गांव है, गांव बिराड़। मैं गांव बिराड़ में एक बिल्कुल ही गरीब परिवार की बेटी
रामेश्वर लाल मेहरा की बेटी, मेघवाल समाज से विलोम रखने वाली, पढ़ाई में और नटखट बहुत थी मैं। जब हम स्कूल में जाते थे तो सब लड़कियां गले में चुन्नी डाल के रास्ते से गुजरती थी, और मैं उस समय क्या करती थी कि जो स्कूल की 4 दीवारियां हैं उस पे गुजरती थी। अच्छा। ये वाकई में वो नटखट अपना मेरे को आज भी याद है। और मुझे सब कहते थे कि ये पढ़ लेगी क्या ये लड़की कभी। और पढ़ाई में मैं ठीक ठाक ही थी, ज्यादा ये होशियार भी नहीं थी और कमजोर भी नहीं थी, परंतु मेरी ना गेम में बहुत ज्यादा रुचि थी, खेलों में बहुत रुचि थी। मैं एथलेटिक्स में, रेस में बहुत थी। मैंने 100, 200 और रिले रेस 2004 में मैं स्टेट खेली हुई हूँ सर। अच्छा। बिल्कुल जी। जिस समय में लड़कियों को घर से बाहर निकलना, पढ़ना तो दूर, मतलब घर से बाहर भी निकलना एक पाबंदी होती थी, उस समय आप रिले खेली हुई। बिल्कुल हाँ, रिले रेस और जो बाधा दौड़ होती है रिले रेस है। यानी कि मतलब परिवार में मेरे जो मम्मी पापा है वो अनपढ़ जरूर थे। मेरी माँ 1-2 क्लास पढ़ी हुई है। आज भी मुझे बहुत गर्व है मेरे माँ बाप पे, गर्व सभी को होता है। और मुझे इसलिए है कि उन्होंने, उस समय भी मैं एक बेटी थी, उस टाइम तो कहाँ बेटियों को बाहर भेजते थे। उस टाइम मेरे को उन्होंने पाली, संगरिया, हनुमानगढ़, मैं इन सिटियों में उस टाइम 2004 में मैं खेल को लेके मैं बाहर आ गई थी। परंतु क्या हुआ कि 2004 में मैं 3 बहना जी। राम राम जी, आओ साहब, मीठी मीठी राम राम थाने, आओ आओ। वाह जी वाह, के लिए आए थे सेवा खातिर। ओ आओ साहब, एक बरिंदा आओ थे। ये देखिए भाई, एक दानदाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और राम राम उड़ाओ बैठो थे एक बार साहब, मीठी मीठी राम राम थाने। कौन से गाँव आए क्या थे? नौरंग देसरू। वाह जी वाह। अच्छा, कड़क लिया, काट कूट लिया। वाह भाई वाह। मंडी में जानता हो क्या कि बाबू आए है कि मंडी को? बहुत 2000 वीक है। तो भाई अभी आपने नौरंग देसरू आए हैं। लाइव देखा करो, लाइव देखा करो। बिल्कुल जी, नौरंग देसरू थारा शुभ नाम? ओम जी बेड़ीवाल आए हुए हैं, और ओम जी बेड़ीवाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार 2 मिनट बैठो साहब, 2 ही मिनट बैठो थे। और मैं मिलाना चाहती हूँ उन किसान भाइयों से जो अभी मेरे सामने आए हुए हैं, और नाम था बताए थे ओम प्रकाश जी। यानी कि आज मैं मदद को लेके चलती हूँ। बिल्कुल जी, अगर मदद को लेके चलती हूँ तो किसान भाइयों की सबसे ज्यादा मदद आ रही है जी। क्योंकि किसान भाई पानी का टैंकर का, ये देखिए, ये इन्होंने जो पैसों का जो सहयोग दिया है, हमारा ये जो पानी है वो पानी कम आवा है जी। और हमारा जो पानी की लागत बहुत ज्यादा है। यानी कि मैं 50-60 मेंबर रहा ए जगह में माने जिन्हें माने दूसरो दिन वो पानी को टैंकर डलवाना पड़ा है। और जब वो यहाँ लोगों ने बेरो पटे हुए कहते पानी की समस्या है, तो माने एक टैंकर पानी को गिड़वावे जी। जी हाँ, 1 और टैंकर करवा दियो, कहीं 10 टैंकर करवा दिया, कहीं 5 टैंकर करवा दिया। यहाँ करके जी हमारा पानी की देखो कई तरह का जी, जेठ का बैसाख का महीना है, पानी को बहुत बड़ो पुण्य मान्यो जाए जी। तो आज बानात खातरा सहयोग करो, मैं ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूं। और जी किसान भाइयों को वाकई में बहुत बड़ो सहयोग है। पूरी दुनिया में तो देखो किसान भाई पेट भरे ही भरे है, और हमारे जो आश्रम के मान्य है बांगू भी पेट भरने लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद होता है। हाँ बिल्कुल, किसान देखिए, किसान जो पूरे देश का पेट पाल। राजू एक बार आइयो, रसीद काट दीजिए इनको। इस तरह के सहयोग में भी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो किसी सामाजिक संस्था का सहयोग हो या किसी तरह का भी सहयोग हो। उसके लिए अभी एक इंटरव्यू कर रहे थे मैडम को, और बीच में आके इन्होंने भुगतान में रसीद काट के दो। ऐसे लोगों के कारण ही समाज चल रहा है, ऐसे लोगों के कारण ही ये प्यार है जी। वाकई में बड़ा मान सम्मान दिया है। मैं जी मैडम देखो, मैं कहती हूँ कि अगर भारत की कोई भी नारी आज समाज में आगे उठती है, तो वाकई में मैं आज वो खुशकिस्मत बेटी और बहन हूँ कि कभी भी किसी ने मेरे को कोई गलत कमेंट नहीं दिया, किसी के प्रति कोई गलत, किसी की गलत टिप्पणी नहीं आई। ये बहुत बड़ा परिचय है। हर जो नौजवान भाई है वो मुझे बहन के नाते देखता है, और वाकई में बड़ा मान सम्मान देते हैं। जहां भी पूछती हूँ बड़ा दिल से मान सम्मान देते हैं। ये तो है। देखिए, पता है क्या, आपने आपकी जो तपस्या है, आपका जो काम कर रहे हो, उसके पीछे अब लोगों का भी तो सहयोग है। लोग देखते हैं, अगर वो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ये डायरेक्ट तरीके से आपके थ्रू उनको भी तो मदद कर रहे हैं लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैडम हमारी बीच में रह गई थी, तो आगे चलता रहेगा, तो हम करते रहेंगे। तो जी बात यह हुई कि 2004 के मन छुट्टियां पड़ गई, गर्मी आ गई। अच्छा जी।
और मेरा रिश्ता है जी 3 साल रहे, यानी कि 7वीं क्लास में मेरा रिश्ता हो गया था। अच्छा, बिल्कुल जी। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनके उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? मेरी अब थे देख लीजिए 14 साल में, 14 और मानो 3 घटा दो, 11 साल की उम्र में मेरा रिश्ता हो गया था जी। हाँ, 11 साल की उम्र में मेरा रिश्ता हो गया था और 2004 में मेरी शादी हो गई थी। शादी क्योंकि परिवार में स्थिति ऐसी थी, पिताजी की भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी उस समय, तो पहले ये सोचते थे कि भी 2 चोरियां हैं 3 चोरियां इकट्ठी ब्याह जा, तो उन 2 को साथ मेरी और शादी कर दीजिए। हाँ, और उसमें मुझे शादी का मतलब पता ही नहीं था भी, मेरे को बस ये खुशी थी कि ढोल बाजेंगे और बनड़ा होगा। ये सच्चाई है जी, भाई ढोल बजेंगे, क्योंकि बच्चे इन चीजों में खुश होते हैं और मेरा दिमाग वाकई में बचपना था। 2004 में मेरी शादी हो गई थी जी, और शादी के बाद में मेरा सिर्फ एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य था कि पढ़ाई और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है सर। आज वीडियो जो देख रहे हैं, युवा बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बहनें भी इस वीडियो को देख रही है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि पढ़ाई के बिना जिंदगी है, तो भाइयों आप बिल्कुल थारी सोच गलत है। पढ़ाई के बिना हम जीरो हैं। और मेरा सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरी ब्याह दी, मेरे को ब्याह दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप मेरी शादी के बाद अगर मेरी पढ़ाई स्टार्ट रखोगे, आपने अपनी शादी के लिए ये शर्त रख दी? शर्त रख दी थी, अगर मुझे पढ़ाओगे तो मैं शादी करूंगा। हाँ बिल्कुल जी। और मेरे ससुराल वालों ने वाकई में ही बहुत सपोर्ट दी। मतलब मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि जो मैंने सासरा मिला था नहीं, वो पीर से भी 100 गुना ज्यादा मिला। अच्छा, सासू भी बहुत अच्छी, और मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ठीक है तुम पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ो, मैं दिहाड़ी मजदूरी करूंगा। मेरे हस्बैंड ने दिहाड़ी मजदूरी की और मुझे उन्होंने पढ़ाया। मैंने 10 प्लस 2 BA ये मैंने स्टडी धीरे धीरे। मैं गांव में जब पढ़ने जाती थी, क्योंकि पर्दा प्रथा थी उस टाइम जी, पर्दा प्रथा तो अभी भी अपने गाँव में, तो मैं मेरे घर से घूंघट काट के निकलती थी और स्कूल तक घूंघट रखती थी, और स्कूल में एंट्री किया, घूंघट हटाया और पढ़ाई में +1 में, यानी कि 15 साल की उम्र में मेरे को बेटी हो गई थी। आज मैं 34 साल की हूँ और मेरी बेटी 18 साल की हो रही है। 2005 में मेरे को बेटी होगी। मैंने पढ़ाई निरंतर स्टार्ट रखी, 3 साल के बाद में मेरे को बेटा हो गया। पर घर में स्टडी के बाद में मतलब परिवार बढ़ गया, बड़ी समस्याएं आने लगी। खेत भी मैंने ये नहीं की जी, मैंने खेती भी करके देखी है, कणक मैंने काट के देख रखी है, मैं दिहाड़ी के ऊपर कपास मैंने भी चुगी हुई है जी, और जीरी जिसको बोलते हैं झाड़ते हैं, वो भी मेरा काम किया हुआ है। और थ्रेशर के ऊपर जब आप कणक काटते हैं, अब तो जी मशीनें आ गई बड़ी बड़ी, उस टाइम तो सारा थ्रेशर से काम होता था। तो जैसे कोई थ्रेशर जाता था तो उसके साथ बरोटा डालने के लिए मजदूर चाहते थे। हमने बहनों ने, मेरी एक बहन है मेरे साथ, मेरी बड़ी, उसने मेरी बहुत मदद की। आज माँ सब कुछ वाई थी कि वो मेरा आगे का काम करती रही। उसने अगर मैं पढ़ने बैठी, उसने मेरे को कभी नहीं उठाया। हम और बहने, मेरे हस्बैंड, हम खेत में भी जाते थे, काम करते थे, काम के साथ कभी भी जी नहीं चुराया। मैं सारी बाड़ा ने भी आप बात कहूँ, बनो सास रह जाए बाद में ना जी ना चुराई हो, घर में इतने आनंद आवेगा, इतनी खुशियां होगी, पर करा के जी रोड़ो हटा हो रही है। पीरा रहा है, कहते हमारी छोरी तो खेत को निकले है, हमारी छोरी तो डांगा डोरी को निकले है। सारों बड़ी समस्या है साहब। अरे जब वो लड़की पीयर में कर रही है तो वो अपने ससुराल में क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, वो तो है आपका। अरे वो ही परिवार माना जाता है। एक उम्र के बाद तो वही सब कुछ है आपका। पर ना जी, मतलब हिसाब टाइम आ रहा है, पीर में तो केवरा काम कर लाग रही है, और सास रमजादा है तो जी DCR से ऑर्डर मारा है साहब। बड़ा जमाना खराब आ रहा है अब तो। मैं एक नारी शक्ति होके मैं खुद बोल रही हूँ चीजें, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में मैंने वाकई में बहुत केस देखे हैं। महिला आश्रम भी चलाया है, उसमें मैंने देखा ये नहीं कि अगर 100% है तो 100% इंसान गलत है, नहीं, पुरुष गलत नहीं है, उसमें से 70% क्या 80% नारी शक्ति का तकड़ा रोल होगा जी। चलो ताली दो बहुत से बचते मैम। खैर फिलहाल ये आपका पारिवारिक हो रहा, इस फील्ड में ये जैसे मानव सेवा आश्रम या लोगों की सेवा करने की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? क्या मोमेंट था जब आप? ये मोमेंट था जी कि मैंने स्टडी के बाद में मैंने ANM GNM कर ली थी, और मेरा होम केयर था, हॉस्पिटल सब मैंने हॉस्पिटल में ड्यूटी कर ली, 24 घंटे ड्यूटी करती थी, रात का पेशेंट भी लेती थी केयर के लिए, सब काम किया हुआ सब मैंने। उसके बाद में मैं एक दिन संडे के दिन
रविवार का दिन था और मैं स्कूटी लेके, मेरे साथ भाभी बैठी हुई थी और मैं हिसार, हरियाणा के अंदर जो हिसार है उसमें लक्ष्मीबाई ओवरब्रिज है, वहां से मैं स्कूटी लेके गुजर रही थी। तो वहां पर काफी भीड़ भड़ाका था जी। हमारी स्कूटी नहीं गुजर रही थी, मतलब पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा था। मैंने कुदरती ने पूछा, मुझे क्या बात होगी, मैंने ये बताओ ट्रैफिक क्या तो जाम हो रहा है। उन्होंने कहा सुमन जी कोई, मतलब उन्होंने नाम तो खा लिया मेरा, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और कोई डेड हो गया। तो जी मेरे मन में ये आया कि मैं एक डॉक्टरी लाइन से हूँ, मुझे ये काम आता है, मैं क्यों ना उसकी, मेरे अंदर की आत्मा ने मेरे को कहा। मैंने वहां स्कूटी खड़ी करी तुरंत और मैं उन आदमियों के बीच में चली गई जी। वो आदमी ओंधे मुंह पड़ा था जी और बाके मैंने उन लोगों को इधर किया तो वो लोग कहने लगे, रे मैडम जी ये तो मरा पड़ा है, इसने क्या करोगे। मतलब हरियाणा की भाषा इसी है। लोग अक्सर कहते हैं, हाँ लोग अक्सर कहते हैं, लोग मतलब जी हाथ नहीं लगाते, अपना नाम लग जाएगा, ये बहुत मेंटेलिटी खराब है जी अपनी। तो मैंने उनको कह रहे मैं भाइयों इसकी मदद करो आप, ये तो पूरा हो रहा है जी। मैंने उसको जल्दी से सीधा किया, हैवी था, मोटा था वो, उसको जल्दी से सीधा करके उसकी मैंने नब्ज चेक करी तो मतलब कोई भी हटबीट नहीं चल रही थी उसकी। तो मैंने सोचा भी या तो ये रेस्ट हो गया, ये डेड हो गया। मैं फिर भी अपनी निरंतर कोशिश जारी रखी, मैंने उनको सीधा लिटा के मैंने उनको कार्डियो करना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर देना शुरू कर दिया। तब तक उनका हार्ट नहीं आया। मैंने फिर क्या किया, हालांकि उसका मुंह खून और उल्टी से भरा हुआ था। अरे 2 मिनट के समय में अगर हम किसी की जिंदगी बता देते तो बड़ा जोर का आनंद है जी। मैंने उसको मुंह साफ करके जल्दी से उसका मुंह मेरे मुंह में लिया और मैंने उसको ऑक्सीजन स्टार्ट कर दी। हम घर में भी ये देखिए हर जगह आज हार्ट केसेस हो रहे हैं, रेस्ट हो जाते हैं। आप उनको सीपीआर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्या पता उनकी जिंदगी बच जाए, रिवाइव हो जाता है जी। और सेम उसी के साथ भी ये चमत्कार हुआ। उसको मैंने 3 मिनट तक किया, प्रेशर किया, फिर ऑक्सीजन प्रेशर किया, वो रिवाइव हो गया जी। हाँ वो बच गया जी, उसकी सांसें चल पड़ी, सांसें चल पड़ी। मतलब जितने जो लोग थे वो हैरान हो गए। मैंने उन लोगों की मदद से जल्दी से, जिसको मरा वो मान के लोग उसका तमाशा देख रहे थे, बिल्कुल जी, उसको मतलब आपने उसकी जिंदगी बचा ली। बिल्कुल जिंदगी तो देखो जी ऊपर आ लगा, उसके दाने दिखे रहे थे। भगवान किसी को बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भगवान किसी को भेजता है किसी के थ्रू। तो उनको मैंने एक इंसानियत के नाते गाड़ी में बिठाया, जिनकी भी जो गाड़ी थी, और उनको मैंने हॉस्पिटल तक एडमिट भी करवाया। जब तक उनका परिवार नहीं आया मैंने एक अपना फर्ज निभाया इंसानियत के नाते। और इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। अगर हमने एक जो किला है उसमें जो चने का बीज बोया नहीं, वो जना साल नहीं 2 साल नहीं पानी बरसात होगा वो चना जरूर उगेगा। और जो उस चने के खेत में आपा सोच लिया बीज तो दी सत्सर और आपा सोचा कहीं माने आम लाग जा, वो कौन जी, जैसा बीज बोया है वैसा फल पाएंगे। तो उनकी जान बच गई। हाँ जी उनकी जान बच गई। तो यानी कि वो आपका एक टर्निंग पॉइंट था जो आपको मानव सेवा। हाँ टर्निंग पॉइंट ऐसे आया कि जब वहां पर कुछ लोगों ने मेरी वीडियो बना ली। अच्छा। हाँ फोटो बना ली। उनको ये लगा कि अरे देखो हम इतने आदमी खड़े थे अपने तक कुछ ना हो यार। अरे छोटी सी उम्र की, यानी कि आज मैं 34 साल की हूँ और आज से ये 7-8 साल पहले की बात है साहब। तो मेरी उम्र क्या रही होगी। हाँ तो सॉरी। तो बोले भाई देखो इसने वो आदमी तब लिखी कर लेगी बात, बोले साफ देगा आगे उसके जितने जो लोग थे जी उस हॉस्पिटल में पहुंच लिए हो मेरे को देखने के लिए। तब उन्होंने मेरे से बातें की, शाबाशी दी। जब मेरी उन्होंने फीट थपथपाई ना मेरे को अंदर में इतना आनंद आया कि सुमन किसी की मदद करने में क्या नजारा है। क्या बात, मेरे रोंगटे खड़े हैं सर, क्योंकि वो बातें मैं आज भी याद करती हूँ। आपके रोंगटे खड़े सुन के हमें मतलब इतना आनंद आ रहा है कि वाकई में मतलब आपने एक मरे हुए इंसान की अपनी जिंदगी बचा ली है। बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। और मतलब दूसरे दिन मेरी न्यूज हाईलाइट हुई तो मेरे परिवार की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से सबका फोन आ रहा, बेटा बहुत अच्छा काम करो, बेटा बहुत अच्छा काम करो। इतनी खुशी मिली। देखो अगर आज कोई भी बच्चा अच्छा काम करता है हम उनको शाबाशी देते हैं तो वो उसकी छाती ही हो जाती है, वो और अच्छा काम करता है, हौसला मिलता है जी। हौसला भी बढ़ाना भी चाहिए। उसके बाद में मैंने सर एक निर्णय लिया, मैं कितना ही पैसा कमाऊं उसमें से मैं मेरा 20% उन लोगों के लिए काम करूंगी कि जिनका आज इस धरती पे कोई नहीं है। मैंने विचार किया
हम अपने परिवार में चले जाते हैं, घर में रहते हैं। आज जो रोडों के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, उनका ना कोई घर है ना कोई परिवार है। अगर वो बीमार है तो वहीं तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है सर। और आज ये नहीं कि हर कोने में, आप भारत के कौन से कोने में जाके चले जाओ, आपको ऐसा बंदा जरूर मिलेगा। पर हम इस दुनिया में, इस जिंदगी में इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हमें समय नहीं है कि हम ओनली अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। बोलिए तो इसका कर्म है। बिल्कुल। देखिए, आज हमारे देश में लगभग 30 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, और उन 30 करोड़ में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो बेसहारा हैं, असहाय हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, जो तड़प तड़प के मर जाते हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। लेकिन सुमन जी जैसे लोग हैं, चंद लोग ऐसे हैं समाज के अंदर जो इस भी बीड़ा उठाते हैं, या जितना भी हो सकता है वो इन लोगों के लिए बेसहारा करते हैं। तो मैडम, अभी आपके आश्रम में कितने लोग हैं जो? अभी मेरे आश्रम में 30 अनाथ प्यारे हैं जी। अच्छा। और अभी आपने कहा कि गरीबी के कारण लोग मर रहे हैं, वाकई में ये बहुत बड़ी सच्चाई है जी। मुझे रोना भी बहुत आता है जब मैं इन अनाथ प्यारों की आप बीती सुनती हूँ, ये मुझे बताते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि भगवान आज मुझे इतनी हिम्मत दे, इतना साथ दे कि मैं ये जितने दुनिया के जो भूखे और गरीब लोग हैं उन सब का पेट पालूं। ये सच्ची मेरी दिल की आत्मा है। और मैंने मेरा घर परिवार छोड़ के, मैं एक माँ हूँ, मैंने मेरा बेटा 1 साल का छोड़ दिया था जी। मैंने कभी भी मेरे बेटे को कलेजे पे लगा के नहीं सोई कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को कलेजे पे लगा के सोती है ना। और बेटा जब स्कूल में जाता है तो माँ बैग तैयार करके माँ बच्चे को टाटा करती है। मैंने ये सुख अनुभव नहीं किया सर, क्योंकि मैंने इन बेसहाराओं का बीड़ा जो उठा लिया। मैं आज मेरे परिवार से दूर हूँ, यहाँ से कम 200-300 किलोमीटर दूर हिसार है। मेरी पूरी फैमिली है, घर परिवार है, सासू माँ है, बेटा बेटी है। मैंने कभी भी अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं दिया जितना एक माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, क्योंकि छोटी सी उम्र में मैंने ये जो बीड़ा उठा लिया इन बेसहारा। सेवा एक ही होती है सर, यह एक परिवार या इन बेसहारों की। परंतु आज मेरे बच्चे इतने समझदार हो चुके हैं, इन बातों को वो समझते हैं कि मम्मी हमें संभालने वाला परिवार है, पापा है, दादी है, बड़ी माँ है, परंतु माँ इनको संभालने वाला कोई नहीं। मुझे बड़ी खुशी होती है। आज मेरा बेटा 15 साल का है, और जब ये मुझे बातें कहता है कि मम्मी हमें ना खुशी जब मिलती है जब स्कूल में जाते हैं, तू सुमन मैडम मेरा का बेटा है। और मम्मी कभी कभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि तेरे को तेरी मम्मी की याद नहीं आती। आती है, बच्चा है वो। और मैं भी कभी कभी सोच के इस चीज को थोड़ा सा उदास हो जाती हूँ, परंतु इन अनाथ प्यारों को देख रहे इनका कौन है भी। आज मेरा तो परिवार है, इनका तो परिवार होते हुए बेचारे अकेले हैं, इनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तब से एक दिल पे पत्थर है, जितना हो सकेगा इन बेसहाराओं के लिए मैं करूंगी सर। चाहे मुझे लोग कुछ भी कहे, मुझे देखो 500 आंगली बराबर को नहीं होगा जी। इस धरती पे राम पैदा हुआ तो इस धरती पे रावण भी पैदा हुआ, इस धरती पे कस पैदा हुआ, इस धरती पे श्रवण भी पैदा हुआ। है वही धरती, सेवा करने वाले भी यहाँ पर है और इनको अनाथ करने वाले भी यहाँ पर है। मैं सभी से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, देखो भाइयों, परिवार के बिना कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसा कौन बंदा है जो ये कह दे कि जी यो बंदा परिवार बिना पैदा हो गया? नहीं। आश्रम में जितने भी अपने पास प्रभु प्यारे हैं, उनका भाई भी है, उनकी बहन भी है, उनके भाभी भी है, उनके बच्चे भी हैं, परंतु उनको ऐसी स्थिति में लावारिस छोड़ दिया कि वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं, अन्न के लिए तरसते हैं, सोने के लिए छत ढूंढते हैं। बड़ा दुख का विषय सर ये कि आज हम अपने परिवार के बारे में, हमने जो हमारा जो एक परिवार का सदस्य है, हम उनको दूर कर रहे हैं। अरे आज पैरालाइज हो गया, अरे ये तो ऊपर वाले ने कर दिया, उसका क्या कसूर है? और सबसे ज्यादा पैरालाइज इंसान कब हो जाता है? जब उसका परिवार साथ छोड़ देता है। बिल्कुल। उस समय वो जिंदा है पर उसके अंदर आत्मा नहीं है जी। अपना जीवन काट रहे हैं, मुझे पता है, परंतु
ये भी सपने लेते हैं परिवार के बारे में। मेंटली टॉर्चर हो रहा है ना, दिमागी तौर पर उसके ऊपर क्या गुजरता होगा, है ना। मैं आपको परिचय भी करवाऊंगी सर, मेरे आश्रम के अंदर जो भी अनाथ प्यारे हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। आज अपना जो कोल्ला में मानव सेवा आश्रम है, इसमें अभी पीछे मात्र 1.5 महीने के अंदर 8 परिवार के लोगों को मिलवाया है। अच्छा। कोई एक झारखंड से था, झारखंड से था, यूपी से था, एक बिहार से था, एक मसीता वाली हेड से, जो कि मैं हनुमानगढ़ जंक्शन के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से उठा के लेके आई और सोशल मीडिया के थ्रू उसका परिवार मिला। अच्छा। बिल्कुल भाई। तो भाई सोशल मीडिया एक इतना बड़ो प्लेटफॉर्म है। आप इस वीडियो ने भी देखने लग रहे हो नहीं भाइयों, आप वीडियो शेयर कर दियो, क्योंकि आश्रम के माने जो भी अनाथ प्यारा है, कई अनाथ प्यारों अभी तक माने परिवार को नहीं मिल रहे हो। और आप वीडियो देखे थे, शेयर करोगा नहीं तो के मेरा परिवार तक यहाँ वीडियो पहुंच जा। 8 सदस्य जो आश्रम का भेजे है नहीं, जो अपने प्रभु प्यारा बे ओनली वीडियो के माध्यम पर परिवार मिलो साबन। सोशल मीडिया बहुत तकड़ो प्लेटफॉर्म है, तो भाइयों शेयर भी तो जरूर मारियो थे। बिल्कुल। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अभी हम दिखाएंगे कि जिनका भी कोई उनसे बिछड़ गया है, चाहे जाने अनजाने में कुछ भी कारण हो, तो अगर आपका कोई बिछड़ा हुआ इनके पास है तो आप आइए, उनसे मिलिए और शायद आपके परिवार का कोई मेंबर आपसे दोबारा मिल जाए और आपको दोबारा से वो खुशियाँ मिल जाए। तो मैडम एक बार हम आपके आश्रम को भी, अपने वीडियो देखने वालों को भी थोड़ा सा दिखाएंगे इसमें कि बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये आश्रम अपना किराए पे है मैम, कैसे? ये आश्रम अपना किराए पे है सर। अच्छा। किराए पे है। यहाँ पर प्रभु प्यारों की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये कमरे नहीं थे। अच्छा अच्छा। अब ये बनवाए हैं जी, मिस्त्री अभी भी लगा हुआ है काम। अच्छा, ये किचन वगैरह सारा ये तो बना दिया जी हमने बर्तन का। अच्छा जी। यहाँ ये ओड लगा दीजिए ताकि गर्मी ना हो। ये हमारी जी चूल्हा रसोई होगी। ठीक है जी। एक बात और दिखाऊं सामने, ये जो सब्जियां दिख रही है ना साहब, जी जी जी, ये हमारी मोल को लेडी। अच्छा। हाँ, मैं महीने में हर 7वें दिन हनुमानगढ़ जंक्शन की और टाउन की सब्जी मंडियों में जाती हूँ सुबह 5 बजे उठ के। अच्छा। और उनके लिए ये सब्जियां मांग के लाती हूँ जी। और जितने भी वहाँ के व्यापारी हैं, जो भी सब्जी बेचते हैं, दिल से सहयोग देते हैं। कोई मतलब सब्जी की कोई कमी नहीं है जी। ये देखिए जो भी है, फ्रूट की भी कोई कमी को नहीं, किसी ने लोग अब आपको जानने लग गए हैं, तो लोगों को पता है कि आप यहाँ पर कैसे लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो लोग अपने आप ही आपको जैसे सब्जी हो या कुछ भी है ना। अभी हमने देखा कि कैसे लोग अनाज भी आपको देके जा रहे हैं ना, तो ये उसी का एक हिस्सा है कि लोग आपको अनाज दे जाते हैं। अभी ये अपना पूरा स्टाफ है जी, आपका स्वागत किया इन्होंने कि देखो हम सेवा करने वाले बंदे हैं, आज हमें भी दिखाने के लिए आप लोग आए। नाम बता दीजिए, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, राजबाला। कहाँ से आप? फ्लोर से। अच्छा, आपका नाम जी? सुनीता। आप कहाँ से? नल्ला से, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से। आपका नाम जी? रणधीर जी। रणधीर। आप कहाँ से जी? नाला से जी। आपका नाम? सुरेश। आप कहाँ से? हरियाणा से। अच्छा, आपका नाम जी? कमल नाम है जी मेरा। अच्छा, तो ये सभी लोग यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ, इनको सुनता नहीं है जी। अच्छा। और इन्होंने आपका एक्सपीरियंस देखिए, नाम सुनता नहीं इनको बिल्कुल भी। क्या बात है जी, क्या बात है। मतलब कि कमलजीत नाम है इनका, और ये अपने स्टाफ है जी। अच्छा। अंदर के जितने भी प्यारे हैं, हाँ हाँ, इनको नहलाना और इनके कपड़े वॉश करना, और इनको भोजन हमारी महिला स्टाफ तैयार करती है, और इनको भोजन कराना एक हमारा इधर स्टाफ है। बड़ा कंधे से कंधा मिला के अच्छा अच्छा साथ देते हैं। इनका नाम राजू है जी, ये भी हरियाणा से है। अच्छा अच्छा। और ये हमारा आश्रम का प्यारा है। हाँ जी हाँ जी, ये हमारे राजकुमार है, नाथ प्यारा जी आश्रम का। अच्छा। कब से रह रहे हो आप? क्या मैडम ये पूरा सेवा करते हैं? जापान की जगह इन्हें बड़ी कुत्तियां बड़ी गाल भी काट देगा जी। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। इधर इनका पानी पीने का फिल्टर की व्यवस्था करवा दीजिए। अच्छा, ये बाहर एक पानी का जो बड़ा फिल्टर लगवाया है, वो अमेरिका से था, कमाला जी चौहान, उन्होंने। अच्छा, उन्होंने आपको दान किया? उन्होंने दान किया इन प्रभु प्यारों के पानी के लिए जी। अच्छा, बाहर से भी आपको दान वगैरह मिलता रहता है? बिल्कुल बिल्कुल जी। यानी कि अपने आश्रम की जो वीडियो है, 20 कंट्री वीडियो ने देखा है जी। अच्छा। हाँ, सभी में कूलर की व्यवस्था करवाई है। अच्छा, ये मेरा रूम है जी। इसमें ज्यादा जो बीमार है, आओ साहब, इनका नाम है जी मदन जी। अच्छा जी। आज से 5 दिन पहले आप इनके हालात देख लो, इनके लंग्स डैमेज है, और इनको पीलिया भी है, और दर बदर भटक रहे थे रहने के लिए सर। ये आपके सामने है, इनका दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर परिवार नहीं है साहब। अच्छा।
तो कहाँ मिले आपको? मदन अंकल जी कहाँ मिले जी? बता दो एक बार आप थोड़ा सा। बोल लेंगे? हाँ बोलते हैं। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं जी? हनुमानगढ़ के ही है। अच्छा, हनुमानगढ़ के ही हैं। तो फिर ये मतलब परिवार की तरफ से कैसे क्या कुछ? परिवार की तरफ से कोई नहीं है मेरा। परिवार की तरफ से कोई नहीं आया? अच्छा, अकेले भटक रहा हूँ। अकेले भटक रहे हैं? हाँ, कभी किस आश्रम में, कभी किस आश्रम में, अच्छा, कभी रख के खाता हूँ, कभी सड़कों पे भटक भटक आते हैं। मेरे को ज़्यादा बीमार हो गए, फिर हमने कुछ बताया, यहाँ धीरे धीरे करते हैं, यहाँ होता है। फिर मैडम जी उन्होंने मेरे को संभाला। चलो कोई बात नहीं जी, अब आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो भटकते भटकते, ठीक है? ऐसे उदास नहीं होना। बिल्कुल, ये आपका परिवार कितना लोगों के साथ है अपने पास। बिल्कुल ठीक है जी। अभी तो सब ठीक है ना जी? अभी ठीक से हो आप? दिक्कत है सर इनको। अभी दिक्कत है? हाँ, वैसे दिक्कत है मतलब वैसे ये थोड़ा सा नहीं चलते हैं, बाथरूम करते हैं, सांस चढ़ जाता है इनको। ओहो, इनको सांस की भी अच्छा, ये सारी दवाइयाँ, ये ओका है, ये इधर इनका लीवर है, एमलिकोडियस है, ये सारी इनकी ये लीवर सारी दवाइयाँ वगैरह सब हाँ। कुछ आप मतलब आपने अरेंज कराई ये है? सर बस तारबरगान कह दिया साहब, कोई बात है तो उनको कहते भी इनकी ये दवाई खत्म हो रही है, हमें दवाई चाहिए, या कोई पैसों का सहयोग करता है। 2 सेकंड देखना जी, पैर जरा देखना है। हाँ जी, ये हरियाणा से लेके आए थे जी, ये महात्मा जी हैं, अच्छा, कोई मंदिर के पुजारी थे, और इनको पैरालाइज हो गया सर, ये हाथ इनका वर्क नहीं करता। अच्छा, ये देखिए, ये हाथ इनका वर्क नहीं करता, जी। पैरालाइज हो गए थे ये जी। उसके बाद में कोई संभालने वाला नहीं था इनको भी सर। भी इनकी, क्योंकि ये अंदर ही टॉयलेट करते हैं, बाथरूम हो गया, बाथरूम की नली लगा रखी है, अपने हाथ से खा नहीं सकते। अब इसी चीज को हम एक विचार करते हैं, अगर रोड के ऊपर पड़ा हुआ बंदा ऐसा हो जाए, बिल्कुल, तो सब मुझे ये बताए कि उनको कौन रोटी बना के दे, बिल्कुल, कौन उनकी ऐसी सेवा हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी अपने चैनल को देख रहे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए इनकी सेवा के लिए भी 3 लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। सुनीता जी, ये कितने टाइम इनको आप फीड खाना खिलाते हैं, फीडिंग कराते हैं? 3 टाइम जी। अच्छा, क्या है इसमें, क्या इसमें जी रोटी ग्राइंडर गई है, ऐसे खाई नहीं जाती इससे। अच्छा, वैसे चल भी नहीं पाते हैं? चल भी नहीं पाते। अच्छा, तो जो इनका जो मतलब जो इनका वॉशरूम वगैरह या जो ये टॉयलेट या लैट्रिन वगैरह कैसे करते हैं, मतलब कौन करता है? ये मतलब मंजी में करे जी लैट्रिन वगैरह। अच्छा, इसी पे करते हैं ये? हाँ, स्टाफ हिल नहीं पाते? करता है। अच्छा, हाँ, स्टाफ नहीं है तो मैडम साहब करती अच्छा, मैडम खुद अपने हाथों से करती है, हैं? हाथों से करती है। क्या बात है जी, हमसे देखिए। ज्यादा तो मैडम सेवा करती है। क्या बात है जी, मैडम सेवा करती हैं। तो देखिए ये कितना मतलब लोग जो अपनों को हाथ लगाने से भी हिचकिचाते हैं, अपनों की सेवा करने से भी, और मैडम परायों को के वो काम जो कि अपने अपने खुद के लोग नहीं करते हैं, वो तो क्या ही कुछ कहने मैडम आपके। बिल्कुल जी, ये हमारी जो लेडीज जो स्टाफ है, ये भी नहीं कभी ये शंका नहीं करती सब इस काम में, क्योंकि मैंने जितना भी मेरा स्टाफ है, उनको मैंने एक भी सिखाया है कि बेटा सेवा के काम में शर्म नहीं होती। बिल्कुल जी। देखो, अगर आज एक बाप होता है, हमारा अगर बाप बीमार हो जाए और उस बाप के बेटे हो ना, और उस बाप की अगर ये स्थिति हो जाए और बाप कपड़ों में टॉयलेट करे, तो क्या वो बेटी साफ नहीं करेगी? बिल्कुल। जैसे देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सेवा करते हैं माँ बाप, उसका सब कुछ है ना। उसी तरह जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसको भी बच्चों की तरह सेवा की जरूरत पड़ती है ना। और आप लोग, और जबकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप को बुजुर्ग होने पर बाहर निकाल देते हैं या उनको बोझ लगने लग जाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग अभी हैं समाज के अंदर, अभी जिनके थ्रू जिनकी सेवा हो रही है। अच्छा, ये एक और हाँ, जैसे ये पैरालाइज, उनके लिए मैंने स्टैंडिंग सीट करवा दीजिए। अच्छा, यहाँ पे हाँ, ठीक है। पहले सीट का नहीं समस्या थी। अच्छा, और तो वो अलग पोर्शन ही अलग पोर्शन है, ठीक है। हेलो, ठीक है जी, नमस्कार जी सभी को। ये है मंगला राम ठीक हो अंकल जी? नमस्कार जी। अंकल, अच्छा, ये हमारे मंगला राम अंकल जी हैं। अच्छा, नमस्कार जी। मिलिए एक बार। ये हमारे मंगला राम जी, कहाँ से हैं आप? सरेखा से। हैं जी? सरेखा से। अच्छा, ये क्या बताइए? सरेखा। अच्छा, सरेखा से हैं। कब से हैं जी यहाँ पे? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अच्छा, तो परिवार से मतलब कैसे आप रोने लग जाएंगे जी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, रोना नहीं जी। अब मैडम ठीक है जी, मैडम सेवा करती हैं, ठीक हो? चलो ठीक है जी, रोना नहीं जी, ठीक है, चलो। ये परिवार का पूछते बस बड़ा दुख होता है जी। नहीं, होता है जी, दुख होता ही है। परिवार में आपके कौन कौन है मंगल सिंह अंकल? भाई है और भाभी है। अच्छा, भाई है, भाभी, और भाई की
चोरियां और भाई क्यों नहीं करते? मैं मंगल सिंह ऐसे नहीं करने होता। यहाँ कितना भाई मिल रहे आपने देखियो, सारे सेवा करना रहे। ठीक है, एक परिवार छूट गया तो यहाँ पर आपको नया परिवार मिल गया, बल्कि उससे बड़ा परिवार मिल गया आपको। कितना बड़ा परिवार है देखियो, परिवार है। ठीक है जी, ठीक है। पानी दे मंगल सिंह का, पानी पिला। ये हमारे प्रभु प्यारे हैं, कुछ बाहर टहल रहे हैं, कुछ यहाँ सो रहे हैं, कोई टॉयलेट में यहीं से, कोई बाहर से भी यहाँ पे? सारे अलग अलग से है सर। अभी 3-4 दिन पहले ये आया है। आइयो विकास बेटा, बाहर आइयो। ये लड़का देख रहे हो जी, समझदार है, इस बच्चे का दिमाग है, बहुत अच्छा भी है। अच्छा। परंतु ये खुद ही बताएगा, आप इनसे पूछो एक बार। हाँ जी विकास, कहाँ से आप? जी बिहार। अच्छा, बिहार से हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे आए आप? मैं करीब 2-2.5 सालों से ऐसे ही भटक रहा। अच्छा, यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पर 4 दिन हुए हैं। 4 दिन? तो कहाँ भटक गए, मतलब कैसे बिहार से कैसे निकले आप? मतलब कोई परेशानी थी घर में कैसे? वो लोग अपंग होने के बाद ये गिर गया था बेटा, खड़े होकर चल के दिखाओ आप। अच्छा, ये गिर गया था जी पहाड़ों से, तो इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाए बेटा, थोड़ा आगे आ जाओ। कोई नहीं, ठीक है। हाँ, ये ऐसे चलता है जी। अच्छा, इनसे चला नहीं जाता। तो कौन कौन है परिवार में, कौन कौन है आपके? परिवार में एक अपना भाई देखा हूँ, वो आज तक मिला नहीं, इसके अलावा किसी को नहीं जाना। और गांव में ले गया था, गांव वालों के साथ रहता था, इसको बाबू चाचा कहते थे, तो उन्हीं के साथ रहता था। तो उन्हीं को मुंह बोला बाप था, जिसका नाम बताया था इनको, माँ का भी नाम बताया था। इनको अपने बाप का नाम का भी नहीं पता सर। अच्छा, मुंह बोली जो माँ बाप हुए। हाँ। जब इनके साथ रह गए तो इन्हीं को ना माँ बाप बोलेंगे। बिल्कुल। इन्होंने मतलब अपने माँ बाप भी नहीं देखे इस बच्चे ने जी। और इसको समस्या सबसे बड़ी ये है कि इनको बाथरूम और टॉयलेट का पता नहीं चलता बस। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाओगे, अब सही जगह आ गए हो, ठीक हो जाओगे। ठीक है जी, चलो रेस्ट करो, आ जाओगे। तो अच्छा, राम जी, राम महाराज। ठीक हो जी? हाँ जी। आओ सब, ये हमारे मोटू भाई से और मिलाते हैं आज। सबसे बड़ा तो हमारा एक चमत्कार ये है, हमारा मोटू भाई चूरू वाला है, कोर्ट वाला है। शुरू से। अच्छा, बैठ जाऊं? बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊं? हाँ जी, शुरू से हो? हाँ, शुरू से। ठीक हो? हमने देखा आप बहुत काम कर रहे थे यहाँ पे, गेहूं वगैरह की ड्यूटी आपकी लगा रखी है, सेवा की आपने इकट्ठा करना गेहूं, तो दाना धुना आप दे रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं सेवा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन चोरी करते। परिवार की इच्छा होती है। बिल्कुल, देखिए परिवार से तो मिलने की इच्छा होती है ना? तो चलो कोई नहीं, अब वैसे ठीक हो? वैसे ठीक है। अब तो नहीं मारोगे किसी को? हमने आपकी वीडियो देखी थी, अब वहाँ पर सबको पीछे लग जाते हैं। अब तो नहीं मारोगे ना? अब नहीं मारूंगा साहब। हमारे गायकार भी बहुत तगड़ो है। अच्छा, और सुना दो भी गाना फिर। राजस्थानी बब्बन ओम बनारो सुन इतरिया है, हाथ में इशारा कर गया भाई, सारे सुनना भी गाना है, सुना दे। ओम बनारे तान पाले रे जो दाना रे बीच में थे, ओम बना सरकार बुलेट रे गाड़ी रे आवतीरा, ओम बना सरकार ओ गोड़ लियो मंगवाई वारी भैया। और अरे घोड़ा लियो मंगवार, घोड़े चढ़ने जासो राम, अरे घोड़ा लियो मंगवा, अरे घोड़ा लियो मंगवाई मारी माँ, अरे घोड़ा लियो मंगवा, अरे घोड़े चढ़ने जासो रामदेव, अरे घोड़ा लियो मंगवा। तकड़ो घर पे ले जाएंगे, घर पे आपका चलना, घर पे शुरू में परिवार है जी, मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, घर पे आपको बिल्कुल परिवार है। हाँ जी, तो कोई और किसी और स्टेट से कोई हो यहाँ पे? जैसे और स्टेट से जी थाने और किस का बताऊंगा तो। अच्छा, आप अभी कुछ बता रहे थे कि अभी पिछले दिनों आपने कुछ झारखंड से कुछ लोगों को घर भी वापस भेजा है। हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या आपने जो इधर झारखंड से, यूपी से और बिहार से, मसीता वाली हेड से, जैसलमेर से और इधर अपने अबोर से जी, ये 7-8 पेशेंट मिलवाए थे। सबको बिठा के उनकी पूरी बातें ली हमने भी, आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो, आपके परिवार में कौन कौन है। तो अभी एक पीछे एक हमें
किसी की सूचना के आधार पे रेलवे स्टेशन से पे ले गए थे, उसके ये हाथ टूट गया था पूरा जी। उसका नाम था गांधीमान। जब आया था वो बिल्कुल बुरी स्थिति में था। यहाँ पर हमारे पास 4 महीने रहा वो। अच्छा। 4 महीना ट्रीटमेंट करने के बाद उसका दिमाग काम किया। उसने बताया, एक दिन बैठ के रो रहा था, अरे वो गांधीमान क्या हो गया तेरे को, रो क्यों रहा है? तो बोला, मैडम मेरी भी ना बेटी जवान हो रही है, मुझे बेटी की शादी करनी है। तो परिवार है कि मैडम परिवार है। मैं तू कहाँ है बताओ। तो उन्होंने बताया कि गया जिले में है। गया जिला में है और डोभी है। गया जिला में कोई डोभी गांव है। गया बिहार। हाँ, गया बिहार में। हाँ। डोभी कोई गांव है, डोभी गांव का उन्होंने बताया। तो हमने सर 1 महीना कोशिश की। हमने वहां से पुलिस स्टेशन का कांटेक्ट नंबर लिया गया जिले से, फिर वहां के एसपी से बात करी, डीएसपी से बात करी, ऐसे धीरे धीरे मतलब देखो कोई भी चीज करने के लिए मैं जितने भी जो आश्रम में बैठे हैं, आज मैं सभी से ये विनती करती हूँ, जितने भी जो आश्रम चल रहा है, मेरा उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है कि हम सब मिलजुल के अपने आश्रम में जो भी अनाथ असहाय रह रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि ये बंदा उस गांव का है, इस परिवार का है, तो हम उनको भेजने की कोशिश करें। क्योंकि जी कहीं ना कहीं आज हम भी अपने पे लगाते हैं, अगर आज हम दूसरी कंट्री में चला जाए और हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए और हमारा परिवार कितना परेशान होता है, रो के उनकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि हमारा बच्चा अगर हमें मिल जाए। हम ये भी कहते हैं कि हमारी बच्चे की अगर डेड बॉडी भी हमें मिल जाए तो संतुष्टि हो जाए। क्योंकि सर ये हकीकत ऐसे ही होती है। अपने आश्रम में जितने भी हमने प्यारे घर पे भेजे ना, तो सब परिवार वाले आस खोए बैठे थे। बोले मैडम जी हम तो ये कह रहे थे कि हमें डेड बॉडी भी मिल जाए ना, तो हमें ये संतुष्टि हो जाए कि हमारा बंदा, हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। और गांधीमान का परिवार भी ऐसे आके रोया। तो जैसे उन्होंने बताया, धीरे धीरे हम उनके घर तक पहुंच गए जी। अच्छा। फोन के थ्रू गया पहुंच। हाँ, मुखिया के पास फोन किया। मुखिया ने, मैं जी मुखिया जी आपके गांव में कोई गांधीमान सा नाम का कोई अंकल है क्या, जिसकी उम्र 50 साल की है? तो बोले हाँ सुमन जी, ये तो हमारे 1 साल से लापता है इधर। तो और इनके परिवार वाले तो ये सोच बैठे कि उसको किन्होंने मार दिया। भाई वो तो बिल्कुल ठीक थे। तो मैं जी ऐसे गांधीमान है हमारे पास है, ऐसे स्थिति हमारे पास आया था। तो साहब जब मैंने वीडियो कॉल करवाई तो उनके परिवार, उनकी बेटी और उनकी पत्नी क्या रो रही है। वो कह रही है कि मैडम जी मैंने सिंदूर नहीं भरा, उम्मीद नहीं थी मेरे को, मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका। हम बहुत गरीब लोग हैं, हम आ नहीं सकते इतनी दूर। तो जी आपने मानव सेवा आश्रम की टीम जो है, हमने उनको वहां की रेलवे टिकट बनवा के उनके 3 परिवार के सदस्य बुलाए थे। गांधीमान की बेटी, गांधीमान की माँ और गांधीमान का बेटा, यानी कि उसके पोते दोते सब थे, क्योंकि उनकी याददाश्त नहीं थी उस समय। बिल्कुल। और आज वो अपने परिवार के साथ, ये वीडियो वो जरूर देखेंगे क्योंकि बिहार में गया जिले में बहुत वीडियो देखने लगे। अच्छा। और गांधीमान अंकल आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके बच्चे पार्वती सबको मेरा बहुत सारा प्यार। आप आज परिवार में होना, बड़ा संतुष्टि मिलती है हमें कि आज एक टीम की वजह से और जो सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो देख रहे हैं, उनके वीडियो की शेयर की वजह से आज एक परिवार को अपना सदस्य मिल गया जी। बिल्कुल, बहुत खुशी हुआ साहब। बिल्कुल। मूवियां में देखिए अगर आपका तो मैं चाहूंगा अपने सहयोगों को कि एक बार सभी को दिखा दीजिए आप, ताकि हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के परिवार का कोई बिछड़ा हुआ है, उनको लगता है कि नहीं, और शायद हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम किसी बिछड़े हुए को उसके परिवार तक पहुंचा सकें, मैडम सुमन जी के माध्यम से। तो सभी लोग एक बार सभी को दिखा दीजिए आप जी। तो मैडम एक बात और बताइए कि जैसे किस तरह के लोग आपको मदद के लिए सामने आते हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा सब कुछ चला रही हैं, तो इसके लिए फंड की भी जरूरत होती है, राशन की भी जरूरत होती है। फंड में ऐसे है जी कि जो अपने मीडियम जो ज्यादा लोग है ना जी, वो सेवा देते हैं सब। अच्छा, जो मध्यम, हाँ मध्यम हाँ, लोग, अच्छा, जो जिसने भगवान ने मतलब वो कह सुमन जी इतना भी कोनी का भाई हमारा तो धन है, और इतने गरीब भी कोनी का हम रोटी खा के ना सका। हमें परमात्मा ने इतना दे रखा है कि हम इन प्रभु कहनों का भी पेट पाल। यानी कि आपको कहीं मतलब अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है इन सब चीजों के लिए, है ना? ऐसे है जी, खाने पीने की तो देखो साहब कमी आती नहीं है। अब जैसे लाइट की समस्या है, जैसे इन्वर्टर की है, इन्वर्टर हमें पिछले साल कोई दानदाता दे के गया था, परंतु इन्वर्टर चलता नहीं है, क्योंकि अपने तो खाट लगा के हम बाहर सो जाए, मच्छरों का समय, गर्मी में ये परेशान हो जाते हैं। अब मुझे यहाँ सोलर लाइट की भी जरूरत है, अगर कोई सोलर लाइट की व्यवस्था हो जाए तो कम से कम सर 30-40 हजार रुपये लगभग तुम्हारा बिल आवे जियो। और 25 हजार में अपनी बिल्डिंग है किराए के ऊपर, 50 हजार और पूरा जो अपने आश्रम में 9 स्टाफ है टोटल जी। अच्छा। 9 स्टाफ की सैलरी। अब ये चीज ने मैनेज करके देखो साहब, सोच के देखो क्या
अगर मेरे के नठा आश्रम में नहीं 10 दिन को भी राशन खत्म हो जाए नहीं तो मैंने नींद आनी बंद हो जाए साहब। वो तो है ही। परेशानी इसलिए होती है कि सुमन 9 दिन का राशन है, 10-10वें दिन का राशन कहाँ से आएगा। परंतु ऊपर वाले का तो चमत्कार अलग ही है कि जिसने ये जो सोच दी है ना तो भगवान वो दानो जरूर देगो साहब। बिल्कुल। आंग भागो दानो देवन लाग रहे हैं, गेहूं देवन लाग रहे हैं। तो भाइयों आज जो वीडियो देखी थे मानव सेवा आश्रम की वीडियो देखी, और मैं मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कौन सी गहराई तय करूं, जो एक मेरा डायलॉग बड़ा मशहूर हो रहा है, बिल्कुल इंडिया में भी के पूरे संसार में मशहूर हो रहा है। हाँ। क्या भाइयों, सारा ने सगड़ा ने मीठी मीठी राम राम कालजारी कोरो दिलारी गहराइयो। और भाई जानदे जानदे इस वीडियो ने शेयर कर दियो, शेयर आ कते फतूर सा उतार दियो और कते लटसा जरूर गाड़ दियो भाइयों। बिल्कुल जी, देखिए हमने आपको दिखाया है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत इन्होंने करी और आज इतना लगभग 30 लोगों की सहायता कर रही हैं, और लोगों का खाने पीने से लेकर दवाइयों तक और हर चीज की मतलब यहाँ पर पूरी जितना भी इनसे बन सकता है सब कुछ सहायता कर रही हैं। लेकिन इसको और अच्छे से करने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो आप लोग इनसे मिलिए, इनका सहयोग कीजिए ताकि इनका हौसला और बढ़े।